हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 11 चैप्टर लौट कर आऊँगा फिर, हिंदी क्लास 10th की है। तो सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, आप लोग ध्यान से बने रहिए पूरे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आप लोगों का, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्र उत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन देखिए, मन विहंगम, वनलता सेन, रूपसी बांग्ला, जरा पालक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी, वनलता सेन। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि के द्वारा भावांतरित की गई है? भावांतरित की गई, तो ये देखिए ऑप्शन, जीवनानंद दास, विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, कुंवर नारायण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयाग शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, लौट कर आऊँगा फिर किसकी कविता है? लौट कर आऊँगा फिर किसकी कविता है? अनामिका की, जीवनानंद दास की, वीरेंद्र डंगवाल की, सुंदरानंद पंत की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास की, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, जीवनानंद दास का निधन कितनी आयु में हुआ था? 45 वर्ष की आयु में, 54 वर्ष की आयु में, 55 वर्ष की आयु में, 56 वर्ष की आयु में। तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो 1899 में, 1952 में, 1953 में, 1955 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1899 में हुआ था जीवनानंद दास का जन्म। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, वनलता सेन किसका काव्य संकलन है? अज्ञेय, प्रेमघन, रामधारी सिंह दिनकर, जीवनानंद दास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास, ऑप्शन डी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं? गुजराती, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्ला भाषा हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, झरा पालक किसकी रचना है? झरा पालक किसकी रचना है? अनामिका की, वीरेंद्र डंगवाल की, जीवनानंद दास की, कुंवर नारायण की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास की, ऑप्शन बी। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है, जीवनानंद दास की रचना है झरा पालक, बीजाक्षर, छोड़ा हुआ रास्ता, नदी की द्वीप। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, झरा पालक। क्या हो जाएगा? झरा पालक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जीवनानंद दास के निधन उपरांत लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई? 150, 75, 25। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 कहानियाँ प्रकाशित हुई थी। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है, लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण कौन किए? अज्ञेय, प्रयाग शुक्ल, यतीन्द्र मिश्र। इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा करता है? गेहूँ, जौ, धान, गुलाब। तो धान की खेत की बात करता है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन देखिए आगे। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, कवि किसके पालने की बात करता है? कवि किसके पालने की बात करता है? सोने के, चंदन के, कुहरे की, रेशम की। तो ये हो जाएगा कुहरे की, ऑप्शन हो जाएगा सी, कोहरे की बात करता है। किसकी? तो कोहरे की बात करता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आगे कह रहा है, शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है? तो तोता की, बगुला की, चिड़िया की, उल्लू की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्लू के, ऑप्शन डी। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कभी कही है? कटहल, कपास, बरगद, आम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, घासली जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा? सरसों, चावल, चना, मूंगफली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, रंगील बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? बगुले, चिड़िया, सारस, उल्लू। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा सारस, ऑप्शन सी। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, कभी क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं? बतख, हंस, मछली, सांप। तो ये हंस बनकर तैरते रहने की बात करती है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए, सात्विक, तरार, तिमिर
किसकी कृति है? राजीव सेठ, जीवनानंद दास, मनिका मोहनी, कुसुम अंसल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? किसने जीवनानंद दास की बहुप्रकाशित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया? अनामिका, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, प्रयाग शुक्ल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल, ऑप्शन डी। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है? खेत और खलिहानों के, मजदूर और किसानों के, नदियों और मैदानों के, पिता और पुत्र के। तो इसका हो जाएगा नदियों और मैदानों के, ऑप्शन सी। चलिए, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौवा, हंस, उल्लू, सारस बन के आने की कोशिश करता है अगले जन्म में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? धान, गेहूं, सारस, चना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चना, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है, रूपसा क्या है? रूपसा क्या है? बंगाल की नदी है, बंगाल की एक सुंदर स्त्री है, बंगाल का मंदिर है, बंगाल का चौराहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल की नदी है। रूपसा क्या है? तो बंगाल की नदी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, जीवनानंद दास का काव्य संकलन है, इनमें से कौन जीवनानंद दास की काव्य संकलन है वह पूछ रहा है? तो महापृथ्वी, झारा पालक, मन विहंगम, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है, लड़के की नाव कैसी है? बड़ी है, छोटी है, पुरानी है, नई है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुरानी, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए, इस नाश्वर जीवन के बाद जीवनानंद दास कहाँ की धरती पर आने की बात करता है? आने की बात करता है, आने की लालसा प्रकट करता है, यानी बात करता है तो लालसा वही हुआ। तो बिहार की धरती, बंगाल की, उत्तर प्रदेश की, उड़ीसा की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, बंगाल की। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, बंगाल की धरती पर आने की बात करता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आप सबका। तो देखिए, कवि जीवनानंद दास ने लौट कर आऊँगा फिर मैं, किसके गंदे पानी का जिक्र क्या है? किसके गंदे पानी का जिक्र क्या है? गंगा का, सोन का, रूपसा का, कोसी का। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूपसा का, ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।